नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे। और अगले 1 घंटे इस शो में बहुत कुछ होने वाला है। लगातार हमारी नजर बनी हुई है भारत पाक के बीच तनातनी जो बनी हुई है। इट इज अ वॉर नहीं, ये वॉर है। जिस तरह से लगातार 2 रातों से हम देख रहे हैं पाकिस्तान हम पर अटैक कर रहा है और भारत बहुत सुनिश्चित तरीके से, बहुत प्रिसाइज तरीके से जवाबी कार्रवाई कर रहा है। उसी को लेकर हमारे सेना प्रमुख जो पहुंचे हैं राजनाथ सिंह से मिलने के लिए, उस बैठक में क्या कुछ होने वाला है हमारी नजर है। इसी के साथ साथ बाजार की चाल पर भी नजर है हमारी, क्योंकि इस तरह के बाजार में आपको अब रणनीति क्या बनानी चाहिए, आपको जरूरत है एक्सपर्ट एडवाइस की, जो हम लेकर आएंगे अगले 1 घंटे। इस शो में झटपट अपने सवाल भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तरीका आपको बता देते हैं, फिर शो की शुरुआत करते हैं। योर स्टॉक में अपने सवाल पूछने के लिए आपको अपने सवालों को व्हाट्सएप कर देना है, जो कि नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 9167329108। जी हाँ, यहाँ पर एसएमएस भी कर सकते हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के जरिए भी सवाल भेज सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी हम लाइव हैं इस वक्त, और यूट्यूब पर खासतौर अगर आप देख रहे हैं तो अपने सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए आप स्टॉक का नाम डालिएगा, किस भाव पर आपको खरीदारी करनी है, आपने की है, और कब तक आप इसमें रुकना चाहते हैं। इस तरह की कुछ जानकारी हमें दे दीजिएगा, ताकि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं आपको सही सलाह दे सके। और चलिए, इस बीच भारत पाकिस्तान के बीच की जो तनातनी है, उसको लेकर गतिविधियां बहुत तीव्रता से यहां पर बदल रही हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि न सिर्फ दोनों सरकारों की तरफ से स्टेटमेंट्स जारी हो रही है, बल्कि भारत जो अपने स्टैंड पर अड़िग है कि आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करेगा और केवल जवाबी कार्रवाई कर रहा है, बहुत कैलकुलेटेड कार्रवाई कर रहा है। बीती रात भी हमने देखा कि किस तरह से ड्रोन्स और अलग अलग तरीकों से अटैक किया गया है। हमारी वायुसेना ने काफी हद तक इसको पूरी तरह से उनके इरादों को जो है ध्वस्त किया है अपने डिफेंस सिस्टम्स के जरिए और अपने लेटेस्ट हथियारों के जरिए। इस पर भी हम नजर डालेंगे शो में आगे, लेकिन बाजार की एक चाल का चेक ले लेते हैं और उसके बाद रुक करेंगे हमारे मेहमानों की ओर। फिलहाल हम देख सकते हैं 24,000 के स्तर को होल्ड करते हुए, लेकिन बहुत ज्यादा वॉल्टिलिटी बाजार में। मार्केट ब्रेथ से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजार किस ओर, डिक्लाइंस की ओर झुका हुआ है पूरी तरह से। 2206 यहाँ पे डिक्लाइंस है और केवल 348 यहाँ पर हमें एडवांसेस दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी फिलहाल हम 570 अंकों की गिरावट यहां पर दर्ज देख रहे हैं। 53,786 का लेवल है, 1% की गिरावट है। सेंसेक्स लगभग 680 अंक टूटता हुआ और 79,650 के लेवल्स, 1% की गिरावट यहां पर। और निफ्टी 222 अंक की गिरावट फिलहाल 1% की गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ। एक बार मिड कैप इंडेक्स का भी चेक लेते हैं फटाफट। और विक्स भी आप देखिए लगभग यहां पर 22 के लेवल पर है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 4.5% विक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कितना फियर फैक्टर बाजार में है, इसका साफ तौर से हमें अंदाजा लग रहा है। 500 पॉइंट निफ्टी मिड कैप 100 टूटता हुआ हम देख रहे हैं। स्मॉल कैप पर भी हम डालते हैं नजर, जहां पर भी हम देख रहे हैं कि लगभग 270 अंकों की गिरावट के साथ 1.5% की कमजोरी इस इंडेक्स में भी दर्ज दिखाई दे रही है। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी लेकर आएंगे, और लेकिन उससे पहले हम थोड़े से गेनर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश करते हैं, जहां पर फिलहाल टाइटन हमें दिखाई दे रहा है 4% की तेजी के साथ। 3.25% पर LNT बना हुआ है। BEL में भी लगभग 3% है। डिफेंस पैक तो बेसिकली पूरी तरह से फोकस में है इस सिचुएशन में। LNT में नतीजों के बाद हम देख रहे हैं 3.25% का उछाल। टाटा मोटर्स लगभग 2% पार की तेजी। हीरो मोटो ONGC में भी हम देख रहे हैं कि तेजी के साथ कारोबार है, लगभग आधे से 1.25%। ऑटो इंडेक्स आप देखिए यहाँ पर 1/4% गिरा हुआ है। IT इंडेक्स यहाँ पर 255 अंक टूटता हुआ लगभग 1% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी PSU बैंक में हम देख रहे हैं हरे निशान में कारोबार है, लगभग 1/4% की तेजी यहाँ पर। लेकिन निफ्टी फार्मा आप देखिए 1% टूटता हुआ। FMCG इंडेक्स भी हम देख रहे हैं 1% टूटता हुआ। मेटल में भी आज गिरावट है, लेकिन काफी सीमित दायरे में ये गिरावट फिलहाल दिखाई दे रही है, आधे से 1%। रियलिटी इंडेक्स आप देखिए 3.25% टूटता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि अगर हम केवल PSU बैंक का एक इंडेक्स छोड़ दें तो तमाम इंडेक्सेस में भी यहाँ पर जो है लाल निशान पर कारोबार हो रहा है। मेरे साथ हमारे आज के मेहमान भी जुड़ गए हैं, इनसे जुड़ते हैं और बाजार की चाल पर राय लेते हैं। मेरे साथ है इक्विटी चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार। कुणाल, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और देखिए यहाँ पर स्थिति काफ़ी चिंताजनक बनी हुई है, काफ़ी गंभीर बनी हुई है भारत पाकिस्तान के बीच में, और उसी का रिएक्शन बाजार की चाल पर भी हमें दिखाई दे रहा है।
कितना फियर बाजार में आप कहेंगे इस वक्त है कुणाल? वेल, डेफिनेटली ये कल से जो एस्केलेशन ज्यादा बढ़ा हुआ है पर्टिकुलरली, उसके बेस पे आज एक नेगेटिव सेंटिमेंट जरूर से क्रिएट हुआ है। लेकिन मैं इस पर्टिकुलर करेक्शन को ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। ये एक टाइमिंग के लिए करेक्शन हम बोल सकते हैं। एंड आने वाले 2-3 दिन में जैसे ही ये एस्केलेशन अगर स्टेबल हो जाता है, जो इंडियन आर्मी इज लाइक वेरी कॉन्फिडेंट के हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि मंडे ट्यूसडे से मार्केट में अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। नाउ यहाँ पे फिलहाल 23,800 का काफी अच्छा सपोर्ट है, जो पहले एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, वो एक अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है। इससे पहले 24,200 का सपोर्ट था, वो ब्रेक होने के बाद आज के दिन में 23,935 तक के लो लगे हैं। लेकिन अभी तक 23,800 तक का सपोर्ट ब्रेक नहीं किया है, तो एक अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। एंड वैसे भी हम अगर वॉर गेम की बात करें, जो एस्केलेशन की बात करें, फिलहाल जो चल रहा है, हम लेवल 4 पे है। सो मोस्टली लेवल 5 पे जाने के चांसेस फिलहाल कम है, जहां पे फुल फ्लेज तीन सेनाएं अटैक करे वैसे। तो स्टेप 4 पे है एंड स्टेप 5 पे जाने के चांसेस फिलहाल कम है। सो मुझे लग रहा है कि इसके बेस पे भी मार्केट स्टेबल हो सकता है आने वाले दिनों में। सो ज्यादा डरने की बात नहीं है। मैं कहूंगा काफी अच्छा फंडामेंटल स्टॉक है, जो फिलहाल करेक्शन मोड के साथ अच्छे खासे सपोर्ट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। वहां पे एक्यूमुलेट करके चलने की सलाह रहेगी। ये विस्तृत राय और ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रणनीति अपनी स्पष्ट रखिए, जैसा कि कुणाल ने बताया। चलिए पहले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। सुधाकर जी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। सुधाकर जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? सुधाकर जी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रहे। कहां से बात कर रहे हैं? हैदराबाद से। हैदराबाद से। बताइए सुधाकर जी, हैदराबाद का मौसम कैसा है अभी फिलहाल? मौसम तो गर्मी है। अच्छा, ठीक है। हैदराबाद बड़ा ही प्यारा शहर। और हमें बताइए क्या सा स्टॉक आपने लिया हुआ है? REC 100 शेयर्स है 530 में, 535 में। उसका होल्ड करना या सेल करना, एवरेज करना, आपसे प्राय लेंगे बोल के। ठीक है। तो कुणाल मैं आपके पास आना चाहूंगा। इन्होंने 535 के भाव से REC में खरीदारी की हुई है। ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है। पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, अगर एवरेज करने की भी कोई गुंजाइश बन रही है तो उस पर भी राय दीजिए। 535 के अराउंड की खरीदारी है। 100 स्टॉक है, लोअर लेवल पे स्टॉक 390 पे ट्रेड कर रहा है। मैं कहूंगा यहाँ पे एवरेज करके चलने की सलाह है। वैसे भी ये स्टॉक अच्छा खासा डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है। सो यहाँ पे प्रेशर लेवल पे ऐड करके चलने की सलाह रहेगी। स्टॉक में लोअर लेवल पे अच्छा खासा सपोर्ट आ रहा है 360 के अराउंड। बाउंस बैक में ये स्टॉक 450 और 450 जैसे ही क्रॉस होगा, ये वापस आपको 500 तक के लेवल दिखा सकता है। मेरा मानना है कि ये स्टॉक को होल्ड करके चलना चाहिए। प्रेजेंट लेवल पे एवरेज करके भी चलना चाहिए। अच्छा खासा डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है और आने वाले दिनों में अच्छा खासा रिटर्न भी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन ये दिखा सकता है। कुणाल, यहाँ पे REC पर आपने जवाब दिया है। हमें एक दर्शक YouTube पर देख रहे हैं, कुणाल, योगेंद्र सिंह नाम है इनका, और एक ही सवाल 3 बार पूछ रहे हैं। सवाल ये है, हाउ रियलिटी सेक्टर विल बी अफेक्टेड आफ्टर दिस वॉर। फिलहाल जो हम गिरावट देख रहे हैं उससे भी ये परेशान है, लेकिन योगेंद्र और वो तमाम दर्शक जो मेरे ख्याल से इस पूरे क्षेत्र को लेकर थोड़े से परेशान है, मुझे ये बताइएगा फिलहाल एंट्री वाइज क्या आप कोई रिकमेंडेशन दे सकते हैं, या आपको लगता है कि दूर रहें और कुछ दिनों के बाद अगर आपको इनिशिएट करना है किसी काउंटर में तो आप सलाह देना चाहेंगे? वेल, ये जो ऑनगोइंग एस्केलेशन है उसमें मुझे नहीं लग रहा कि रियलिटी स्टॉक पे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। नो डाउट निफ्टी का आज सेंटिमेंट नेगेटिव हुआ है और उसके बेस पे आज आप रियलिटी स्टॉक में देखिए एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है। मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए। एक दो स्टॉक ऐसा है जहां पे आपको आने वाले दिनों में अच्छी खासी मोमेंटम, अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। उसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज है, जो अभी 1960 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे जो सपोर्ट आ रहा है वो 1880 का है। आप 1880 के एसएल के साथ भी यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। काफी अच्छा सपोर्ट है। बाउंस बैक के चांसेस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सामने मैक्रो लोढ़ा है, मैक्रोटेक डेवलपर्स है, वहां पे भी एक मोमेंटम देखने को मिल सकती है पॉजिटिव साइड की। फिलहाल स्टॉक 1228 के अराउंड है।
यहाँ पे भी खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे स्टॉक में 1217 का सपोर्ट है, हम सेफर साइड 1200 का यहाँ पे एसएल रख के चलेंगे। सो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये एस्केलेशन बढ़ता है तो रियलिटी स्टॉक में। हाँ, अगर निफ्टी डाउन है तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट जरूर क्रिएट होगा, लेकिन ऐसा फंडामेंटली कोई चेंजेस नहीं होंगे स्टॉक में। सो जो एक्सेल हमने बताया वो एक्सेल के साथ आप ये दोनों स्टॉक में पोजीशन बना के चल सकते हो। को रियल्टी सेक्टर पर कहां पर नजर रखनी है ये भी कुणाल ने बताया। शीर्षेंदु सरकार साहब का सवाल लेते हैं और इन्होंने एचसीसी लिया हुआ है कुणाल, और 500 शेयर इनके पास 40 रुपए के भाव पे इन्होंने एचसीसी में खरीदारी की हुई है। बताइए क्या राय बन रही है? एनसीसी की बात करें, एनसीसी फिलहाल जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। खरीदारी तकरीबन कुणाल तकरीबन कुणाल 40 कुणाल कुणाल एक मिनट रोकना चाहूंगा, एचसीसी पर राय जानना चाहते हैं। एचसीसी। जी जी। ओके ओके। फिलहाल स्टॉक 23.95 24 के अराउंड है। स्टॉक में काफी अच्छा सपोर्ट है, पहले भी 23 के अराउंड का सपोर्ट है कि स्टॉक ने अच्छी खासी रैली दिखाई थी। मैं कहूंगा कि प्रेजेंट लेवल पे यहाँ पे एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। ऊपरी लेवल की बात करें तो 29 और 29 जैसे ही ब्रेक होगा ये स्टॉक वापस आपको 36 तक के लेवल दिखा सकता है। तो प्रेजेंट लेवल से एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी एचसीसी में। योगेश जी का सवाल लेंगे। इन्होंने यूट्यूब के जरिए अपना सवाल भेजा है और ओएनजीसी खरीदा है 238 के भाव पर, और मेरे पास इनका नज़रिया नहीं है कितना समय ये देना चाहते हैं, लेकिन 238 की इनकी बाइंग ओएनजीसी पर। और जिस तरह से हमें कच्चे तेल की कीमतों का डायरेक्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, पूरे समीकरण को समझते हुए चार्ट्स वाइज तो काफ़ी ट्रेंड यहाँ पर ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। कुणाल, आप क्या रिकमेंडेशन देंगे नियर टर्म विद स्टॉप लॉस? नियर टर्म की बात करें 255 और 255 ब्रेक होते ही आपको 270 तक के लेवल ओएनजीसी दिखा सकता है। जो पोजीशन है उसको होल्ड करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे फिलहाल ऐसा कोई एसएल नहीं आ रहा है, क्योंकि एसएल अगर मैं बात करूं नीचे तो 217 के अराउंड आ रहा है। तो 217 का हम एक ऐसा मेंटेन चल सकते हैं। 255 वो ब्रेक होगा तो 270 तक के टारगेट नियर टर्म में ओएनजीसी दिखा सकता है। तो ये है राय आपको मिलती हुई। इन सब के बीच में नतीजों का दौर है, कई सारे मैनेजमेंट से हम लगातार चर्चाएं आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और इस वक्त नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रूट मोबाइल के सीईओ गौतम बडालिया साहब। गौतम सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। और आपकी अगर हम नतीजों के सबसे इंपॉर्टेंट पहलू की बात करें रेवेन्यू की, तो उसमें 15% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब हमें बताइए कि इस ग्रोथ को सपोर्ट कहां कहां से मिला है? So first of all, thank you for having me here on the show. So as you rightly said कि हमने इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ, आई थिंक इंडस्ट्री थोड़ा चैलेंजिंग टाइम से जा रहा है, हमने इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ रेट काइंड ऑफ ड्राइव किया है, एंड दैट इज बाय वर्च्यू ऑफ हमारा ग्लोबल प्रेजेंस है। हम पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमस ग्लोबल ग्रुप है, जहाँ पे हमने काफी हद तक जो सिनर्जीज विद प्रॉक्सिमस है उसको भी टैप किया। काफी हद तक थ्रूपुट बिटवीन टेलीसाइन एंड रूट मोबाइल हमने वी वर एबल टू टैप into that। थोड़ा वो लो मार्जिन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सिनर्जीज हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड सम ऑफ द क्रॉस सेलिंग सिनर्जीज जहाँ पे बहुत हाई मार्जिन प्ले रहेगा, वो धीरे धीरे आई थिंक इट विल फ्रक्टिफाई। अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर इतना फ्रक्टिफाई नहीं हुआ था, बट ओवरऑल आई थिंक जो हमें लग रहा है कि डोमेस्टिक जो बिजनेसेस हैं हमारी, जैसे इंडिया में है डोमेस्टिक बिजनेस, कोलंबिया में है, लैटम में, वो आई थिंक काफी बहुत अच्छा कर रहा है इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग, बीएफएसआई, रिटेल, ई कॉमर्स। थोड़ा जो पेन है आई थिंक एग्रीगेटर बिजनेस पे है और थोड़ा सा ओटीटी बिजनेस पे, जहाँ पे थोड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं ग्लोबली। बट एज आई मीन एज अ टेक्नोलॉजी कंपनी वी आर ऑलरेडी इन्वेस्टिंग इनटू सम ऑफ दोस फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी प्ले, जहाँ पे हम ये जो लार्ज ग्लोबल ओटीटी प्लेयर्स हैं उनके लिए एक टेक स्टैक बनाएंगे, जहाँ पे दे विल हैव मोर ट्रस्ट विद देयर पार्टनर्स। Like telco API is one area where we are betting heavily in terms of the future technology for large OTTs. Right.
गौतम, कविता बोल रही हूँ और मार्जिन पर सवाल पूछना चाहते थे हम, जहाँ पर दबाव थोड़ा सा देखने को मिला है, लेकिन इस दबाव के पीछे कारण और अब आने वाले नए वित्त वर्ष की फर्स्ट क्वार्टर में, पहली तिमाही में हमें किस तरह के मार्जिन पर जो दबाव देखा गया है, क्या वो सस्टेन रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, ऐसे आसार भी आप कहेंगे जो बन रहे हैं? तो पिछला जो साल हमारा रहा है, हमने एक बहुत बड़ा एक एक्विजिशन जहाँ पे हम प्रॉक्सिमस ग्लोबल का हिस्सा बने और परसुएंट टू दैट एक्विजिशन काफी हद तक इंटीग्रेशन कॉस्ट थे, ट्रैवल काफी सारा था, एंड वी वर एबल टू देन आल्सो काइंड ऑफ फॉर द मैनेजमेंट टीम एंड ऑल रीअलाइन to global standards in terms of competitive compensation packages, one-time incentives. Plus, as I said, थोड़ा सा वो जो COGS synergies था वो थोड़ा low margin पे है. So all of these put together, पिछले साल margin पे थोड़ा सा it had a little bit of an impact. But going forward as management team, because थोड़ा सा uncertain period भी है because of tariffs, because of geopolitical tensions. So we are not kind of committing to any guidance at this point in time. But what we are saying is we'll continue to drive the industry leading growth rate. And in parallel, we'll also work on cost efficiencies within the company. जहाँ पे हम AI powered internal processes already हमने implement कर दिया है, थोड़ा वहाँ पे cost efficiency will come in. और थोड़ा सा जो redundancy within the company है, we'll try and also kind of optimize that to kind of drive stronger profitability. ठीक है, वैलिड पॉइंट है कि इस समय बहुत स्पेसिफिकली गाइडेंस देना भी बड़ा थोड़ा चुनौतीपूर्ण ही है। लेकिन एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा आपसे कि अगर हम बहुत स्पेसिफिकली जानना चाहें 5-6 की पहली तिमाही के लिए वॉल्यूम, क्लाइंट रैंप, मार्जिन को लेकर तो आपने बात कही थी, इन दोनों फ्रंट पे क्या आपको नजरिया बन रहा है? तो जैसे हमने ये ईयर स्टार्ट किया है विद दिस क्वार्टर, आई थिंक गुड थिंग इज कि हमने कुछ नए क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड किए हैं. सम ऑफ द ट्रैफिक थ्रूपुट विद सम ऑफ दोस क्लाइंट्स हैव आल्सो स्टार्टेड, एंड अनलाइक लास्ट क्वार्टर, दिस क्वार्टर आई थिंक ऑन न्यू क्लाइंट्स थ्रस्ट बहुत ज्यादा है. वी वांट टू काइंड ऑफ क्रिएट अ वेरी स्ट्रांग रनवे फॉर ग्रोथ. सो आई थिंक some of the clients that we were kind of actively engaging, they have fructified in closure. Some of those traffics have started. On the firewall side as well, जो हमारी 365 स्क्वाड का प्रोडक्ट है, उन्होंने AI पावर्ड एक स्पैम फिल्टर टेक्स्ट सोल्यूशन भी डेवलप किया है. ये सारी चीजें वी आर लुकिंग एट नाउ डिप्लॉइंग विद टेलकोस. देयर आर एंटरप्राइज क्लाइंट्स दैट आर बीइंग ऑनबोर्डेड. सो मतलब बेसिस द रन दैट वी हैव सीन फॉर द फर्स्ट मंथ, हमें काफी ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है कि अच्छा ग्रोथ ड्राइव करेंगे हम इस साल भी. एंड I think, as I said earlier, I think focus will also be on optimizing cost and driving a little bit of operating leverage. गौतम, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने हमें समय दिया, तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. Thank you. हमारे मेहमान कुणाल हमारे साथ बने हुए हैं और एक बार फिर जुड़ते हैं उनसे. और चलिए कुणाल, रूट मोबाइल के मैनेजमेंट से हमने बातचीत की है, बताइएगा ज़रा ये काउंटर में आपको दिलचस्पी कहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है? रूट मोबाइल की बात कर रहे हैं, राइट? जी, रूट मोबाइल की बात करें, जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक में मोमेंटम है, आज गैप डाउन ओपनिंग हुआ है और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद 917 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है. मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह दूंगा, क्योंकि अगर आज के दिन में आज का जो लो बना है 900 का, अगर वो प्रोटेक्टेड है तो फिर नेक्स्ट वीक में यहाँ पे पोजीशन बना के चला जा सकता है. टाइमिंग के लिए उसको लिटरली अवॉइड करके चलने की सलाह रहेगी. आगे बढ़ते हैं और टाटा पावर पर हमारी एक दर्शक ने सवाल भेजा है, उन्हीं का सवाल लेते हैं. और मोहिनी इनका नाम है और 415 में 100 इन्होंने क्वांटिटी के शेयर लिए हैं. SBI पर भी ये सवाल पूछ रही हैं. 875 इनकी बाइंग प्राइस है और ये भी इन्होंने 100 क्वांटिटी ले रखी है. दोनों में ही इन्होंने अपना नज़रिया हमें नहीं दिया है, बट टू स्टार्ट विद टाटा पावर पर आप इनको क्या सलाह देंगे? 415 काफ़ी ऊंचे भाव पर इन्होंने अपनी बाइंग कर रखी है. कुणाल, वेल सबसे पहले टाटा पावर की बात करते हैं. टाटा पावर में जहां पे पोजीशन बना के चली है फिलहाल 363 के अराउंड है. मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलना चाहिए, क्योंकि आज बॉटम बनाने के बाद स्टॉक थोड़ा सा रिकवर मूड में है, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा मुझे
रहा है, क्योंकि अगर स्टॉक कंटिन्यू रहता है तो निचले लेवल पे आपको ये स्टॉक 340 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो 340 पे एवरेज करके चलने की सलाह है। प्रेजेंट लेवल में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। और सामने एसबीआई की बात करें, एसबीआई में भी फिलहाल जो मोमेंटम बनी हुई है, एसबीआई ने भी अच्छा खासा रिकवर किया हुआ है बॉटम से। लेकिन अगर स्टॉक लोअर लेवल पे 740 के लेवल दिखाता है, 740 एसबीआई, तो वहां पे अगेन एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। सो दोनों स्टॉक टाइमिंग के लिए होल्ड कीजिए। एवरेज करने से थोड़ा सा दूर लीजिए। जो लेवल हमने बताया, अगर वो लेवल आता है तो वहां पे एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। ये है राय इस वक्त आपको मिलती हुई आपके स्टॉक पे। रवि कुमार हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। मैं बिहार नवादा से बात कर रहा हूँ। बताइए क्या मदद की जाए आपकी रवि? सर मैंने ना यस बैंक का शेयर लिया है 32,000 और 20 रुपए का। ठीक है। हमें से 25 रुपए तक कब तक जाएगा ये हमें जानना था, या फिर मैं सेल करूँ? ठीक एक है। साल तक मैं होल्ड कर सकता हूँ मैं। ठीक है। आपने जब खरीदारी की थी तो ऊपरी लेवल देखे थे क्या? 20 के ऊपर के लेवल आपको कभी मिले थे? हाँ 20 था, मैंने एवरेज करके इतना ला दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। कुणाल, 20 की इनकी खरीदारी है इस बैंक में, 32,000 शेयर है इनके पास, और ये ऊपरी लेवल्स का वेट कर रहे हैं। बताइए कितना इंतजार करना होगा? वेल, रिसेंटली एक अच्छा डेवलपमेंट आया है यस बैंक में। आप आई थिंक पता होगा, जापान की ओर से एक पॉजिटिव न्यूज यस बैंक को लेके है। लेकिन वो कब तक कैपिटलाइज होगा वो थोड़ा सा कहना मुश्किल है। लेकिन अगर ये न्यूज कैपिटलाइज होता है तो आने वाले दिनों में यस बैंक आपको तकरीबन तकरीबन 22, और जिस दिन 22 ब्रेक होगा ये आपको 28 तक के भी लेवल दिखा सकता है। फिलहाल कोई एवरेज करके चलने की सलाह नहीं है। जैसे आपने कहा, मल्टीपल टाइम आपने एवरेज किया है, तो फिलहाल कोई एवरेज करके चलने की सलाह नहीं है। मुझे लग रहा है कि 6 महीना और रुक जाइए। हो सकता है कि जो डेवलपमेंट अभी सुनने में रहा है, अगर वो ऑन कार्ड आता है तो कहीं ना कहीं 27 से 28 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। लाइव दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नितेश चौधरी। नमस्कार नितेश जी, गुड मॉर्निंग। कहां से बोल रहे हैं? नितेश चौधरी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैडम। जी सर, कहां से बोल रहे हैं? मैं पुणे से बात कर रहा हूँ मैडम। ओके, बताइए किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? माझगांव डॉक का था मेरा। हाँ। 31 को लिया है मैंने। 10 स्टॉक है मेरे। ओके। तो उसके बारे में पूछना था। दूसरा है कि एक फोर्स मोटर है। ओके। फोर्स मोटर, उसमें भी मेरी बाइंग है 9,950 की। ओके। उसमें भी कम ही स्टॉक है मेरे, लेकिन उसका क्या है क्या नहीं, थोड़ा सा ये बताइए कि कब तक इसमें रुके रहना है दोनों में? शॉर्ट टर्म के लिए ले आया था मैडम मैंने। का ही आपका नियर टर्म आउटलुक है, ठीक है। ओके। ओके। कुणाल, मज़गांव डॉक की शुरुआत करते हैं 3100। वेल, मज़गांव डॉक की बात करें, 3100 के अराउंड की खरीदारी है। फिलहाल स्टॉक 2860 के अराउंड है। मैं कहूंगा यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलिए। स्टॉक में 20 MA का काफी अच्छा सपोर्ट है। प्रीवियस जो टॉप का जो रेजिस्टेंस है वही अभी काफी अच्छा सपोर्ट बन चुका है। तो मल्टीपल ऐसे सपोर्ट है जिसके बेस पे स्टॉक आने वाले दिनों में अच्छी खासी रैली दिखा सकता है। प्रेजेंट लेवल पे होल्ड करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे सेफर साइड 2700 का ऐसे मेंटेन करके भी चलेंगे। ऊपरी लेवल की बात करते हैं तो पहला टारगेट आपको 3200 का देखने को मिलेगा, और जिस दिन ये स्टॉक 3200 ब्रेक करेगा, तकरीबन तकरीबन 3400 तक के लेवल आपको ये स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो मज़गांव डॉट 2700 के एसएल के साथ यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह बनेगी। है राय आपको मिलती हुई मज़गांव डॉक पर इस वक्त। चलिए, आदित्य हमारे साथ इस वक्त हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन यूट्यूब से इन्होंने सवाल पूछा हुआ है। इरिडा पर राय जानना चाहते हैं, उसके साथ ही CDSL पर राय जानना चाहते हैं। इन्होंने कोई भाव नहीं बताया है। कुणाल, ये पूछा है कि क्या ये सही समय है इरिडा और CDSL जैसे स्टॉक्स में खरीदारी करने का? वेल, इरिडा और CDSL की बात करें तो जिस हिसाब से फिलहाल व्यू बन रहा है, मैं कहूंगा कि यहाँ पे इरिडा में खरीदारी करके जा सकते हैं। फिलहाल 153 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और मुझे ऊपरी लेवल पे काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली इरिडा पे यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। आने वाले दिनों में ये स्टॉक आपको 183 और 183 जैसे ही ब्रेक होगा, पॉसिबिलिटी है 210 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। सो प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह है।
और अगर सीडीएसएल की बात करें तो कहीं ना कहीं जो मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल रही है, लेवल पे सीडीएसएल भी यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे 1140 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं 1370, और 1370 अगर स्टॉक ब्रेक होता है तो 1500 तक के भी लेवल ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। तो दोनों स्टॉक प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह है। कुणाल, हमारे पिछले दर्शक नितेश चौधरी ने फोर्स मोटर पर भी एक सवाल पूछा था। दरअसल 9950 इनकी बाइंग है और इसमें भी इनका जो आउटलुक है वो नियर टर्म का ही है, शॉर्ट टर्म का है। 9950 टॉप पे ही खरीदारी की हुई है, लेकिन यस 20 MA का भी काफी अच्छा सपोर्ट है। एंड पहले जो रेजिस्टेंस था वो फिलहाल अच्छा खासा अभी सपोर्ट बन चुका है काउंटर के लिए। होल्ड करके चलने की सलाह है। 9200 का एसएल कैसे भी करके मेंटेन करना ही पड़ेगा। अगर 9200 के नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस पे ये स्टॉक आपको क्लोज देता है तो भी वहां पे एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि वहां उसके बाद आपको 1200 पॉइंट का यहाँ पे करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। 9200 का आप एसएल मेंटेन करके चलिए। आने वाले दिनों में ये स्टॉक आपको 10,600 और 10,600 के बाद 11,000 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। चलिए, तो यहाँ पर फिलहाल योर स्टॉक की हमारी इस पेशकश को हम यहीं समाप्त करते हैं। और हालांकि कुणाल हमारे साथ बने हुए हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार भी दर्शकों के सवालों पर हमारा फोकस होगा और शुरुआत करेंगे हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार की।